कौन कौन शामिल है उसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं रे? हेलोजन। क्यों कहते हैं? कारण? जैसे इससे पहले वाले ग्रुप को चाल्कोजेंस कहते थे। चाल्कोजेंस का कारण क्या था? क्योंकि उनके एस्क में क्या पाया जाता है रे? ऑक्साइड या सल्फाइड। क्या सभी के पाया जाता है या एक को छोड़ के पाया जाता है? जो पहले चार हैं। ठीक है। एलोजन क्यों कहते हैं? कारण है, इस वर्ग के जितने भी ये चार ऊपर वाले तत्व हैं, नीचे वाले की तो कहानी ही अलग है। नीचे वाले का जीवन काल बहुत कम है, इसका जीवन काल नाम मात्र का रहता है रे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है। जो ये ऊपर वाले चारों तत्व हैं, ये चार तत्व क्या करते हैं रे? कि जब इनको आप यौगिक बनवाओगे तो ये क्या बनाएंगे आपके लिए? लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे रे? लवण, साल्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो भी यौगिक, जो भी तत्व होते हैं जो साल्ट का निर्माण करते हैं, वो किस में शामिल होते हैं रे? हैलोजन में शामिल होते हैं। इनके जितने भी ये चारों मुख्य तत्व हैं, देखना आप इन्हें कभी भी यौगिक देखोगे तो लगभग आपको किस रूप में मिलेंगे रे? साल्ट के रूप में मिलेंगे। तो जो भी जिस तत्व के यौगिक साल्ट के रूप में ज्यादा मिलते हो, उसको आप किस में शामिल कर सकते हो? हैलोजन परिवार में शामिल कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन की आप कुछ कंडीशन जानते हो कि फ्लोरीन आपको कहाँ मिलता है? फ्लोरीन क्या होता है? विद्युत ऋणी सर्वाधिक होता है। ठीक है। अर्थात विद्युत ऋणी सर्वाधिक कौन सा, किसको कहते हैं रे? कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? सबसे अधिक ग्रहण करता हो, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज्यादा समय नहीं लगता हो, सबसे जल्दी करता हो, वो कौन है आपका? पूरा हेलोजन है। ध्यान रखना, ये सारा ये पूरा परिवार है ना, सारा ये यही काम करता है। लेकिन यदि इन चारों में भी आप एक नंबर देना चाहोगे तो किसको दोगे? फ्लोरीन को दोगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक नंबर पे कौन आता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन आएगा। ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन का एस्क बताओ रे कोई भी। लिखा के आ गया मैं, फ्लोरीन के एस्क लिखा के आ गया हूं मैं। हाँ। एक क्या बोला आपने? कार्योलाइट। हाँ, कार्नेलाइट। सही है एक तो। एक सही है फ्लोरीन का। आपको याद है इसका फॉर्मूला? है? इसका फॉर्मूला MgCO3 कहाँ से लेके आ गए इसमें? ये दो थे, ये कहाँ आया था? हाँ पता है मेरे को। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे रहना चाहिए ना। मैं तो कह दूंगा गलत है। हाँ, ये कहाँ आया था? ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों में आया था। ठीक है, ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों में आया था। मैंने आपको क्या कहा था कि इन एस के फॉर्मूले आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया ना, तो आपको बार बार ये याद नहीं करना पड़ेगा ये किसका एस्क है। जो जो तत्व इसमें शामिल हैं ये उसका क्या है रे? अयस्क है। सोडियम इसमें शामिल होता है, इसका है। एल्यूमिनियम इसमें शामिल होता है, इसका है। और साथ में इसमें कौन शामिल होता है रे? फ्लोरीन शामिल होता है, इसका ये है। ठीक है। इसमें आप जब MgCl2 वाला फॉर्मूला लिखते हो तो लास्ट में किसको लिखते हो रे? एफ को लिखते हो, तो ये इसमें शामिल हो जाता है आपका। ठीक है। तो ये आपके इसके क्या है? अयस्क है। दूसरा, फ्लोरीन सर्वाधिक पाया कहाँ जाता है रे? यदि आप वैसे इसके गणना करना चाहें तो जल, मिट्टी या वायु, इन तीनों में सर्वाधिक फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? एक नंबर पे मिट्टी, दो नंबर पे जल। ठीक है। मिट्टी से ही निकल के किस में आता है? ये जल में आता है। और जल में आएगा तो किसका निर्माण कर लेगा? फ्लोराइड का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा रे? फ्लोराइड का। ठीक है। दूसरा एक चीज और याद रखना, ये जितने भी चारों हेलोजन है ऊपर वाले, ये चारों हेलोजन हल्का कलर रखते हैं अपना गैसों के साथ। ठीक है। ये रखता है पीला, वो भी हल्का पीला। ये भी
पीला, ठीक है, ये लाल भूरा, ठीक है, और ये वाला गहरा बैंगनी। इन ये चारों गैसें हैं, ठीक है। इन चारों गैसों को आप अध्ययन करोगे तो इसको देखोगे तो ये कैसी कलर की मिलेगी आपको, हल्की पीली। ये भी कैसी मिलेगी, हल्की पीली। लेकिन ये जो ब्रोमीन है ये किसकी मिलती है, लाल भूरे रंग की। क्या ब्रोमीन द्रव्य रूप में पाई जाती है, गैस में पाई जाती है, द्रव्य रूप में। किस में पाई जाती है, पूरी धातुओं में एकमात्र ऐसी जो किस फॉर्म में पाई जाएगी रे, द्रव्य फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी या तो ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। इसको छोड़ के सारी इस एक को छोड़कर, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन आपकी कैसी होती है रे, गहरी बैंगनी होती है। तो लिखो पहला पॉइंट, लिखना इन तत्वों को सामूहिक रूप से इन तत्वों को सामूहिक रूप से हैलोजन कहते हैं, क्योंकि हैलोजन कहते हैं क्योंकि ये लवण का उत्पादन करते हैं, क्योंकि ये लवण का उत्पादन करते हैं। अगला पॉइंट, हैलोजन सबसे क्रियाशील अधातुएं हैं। हैलोजन सबसे क्रियाशील अधातुएं हैं, जिनमें सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन सबसे क्रियाशील अधातुएं हैं, जिनमें सबसे क्रियाशील फ्लोरीन होता है। ये लाइन थोड़ी लिखवाऊंगे, तो लिखवाई हुई है आपको पीरियड टेबल में कि हैलोजन परिवार आवर्त सारणी के राइट हैंड साइड आता है। ये तो याद ही है आपको, लिखवाने की जरूरत नहीं है इसको। तो अगला पॉइंट लिखो, फिर लिख देना एस्टेटाइन। एस्टेटाइन दुर्बल तत्व है। एस्टेटाइन दुर्बल तत्व है। कोष्टक में लिख दो, रेडियोधर्मी एलिमेंट तथा जीवन काल बहुत कम। जीवन काल बहुत कम। हैलोजन के रंग फ्लोरीन हल्का पीला, क्लोरीन हल्का पीला, Br रेड ब्राउन, एंड आयोडीन गहरा बैंगनी। फ्लोरीन के एस्क लिखो रे।
फॉलो इस पर। कार्योलाइट, इसका फॉर्मूला बताओ रे। इसका बताओ पहले। ये आ गया एक बार। CaF2 और कार्योलाइट का है कार्योलाइट का Al2SO4। इस कार्योलाइट की मैंने एक कहानी और लिखवाई थी आपको कोष्टक में। इसमें ऑक्सीजन है अनुपस्थित होती है, एकमात्र ऐसा अयस्क है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अभी भी याद कर लो। इतना बता देता हूं, बस गुणा भाग कर दो। Na आएगा, Al आएगा और F आएगा। अब गुणा भाग कर दो, बैलेंस कर दो बस। इतना हिंट दे दिया आपको, इससे ज्यादा क्या हिंट दो। F 6 आएगा। अब 6 आ गया तो 6 नेगेटिव है अपने पास, तो बैलेंस करो। Na2 2 हो गए। Al में 4 कैसे होने लग गई, कब से होने लग गई? 3 और 5 होते हैं Al की तो। Na3 बैलेंस हो रहा है ना Na3 से। अरे मैंने आपको बैलेंस ही निकालना क्यों बताया था? इसी के लिए तो बताया था कि आप बैलेंस कर सको नेगेटिव और पॉजिटिव को। देखो रे, इस पे 6 नेगेटिव होते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको मैंने बोल दिया कि आपको सोडियम और एल्यूमिनियम लगाना है। दोनों के पास क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप एक बात सोच लो, ये 3 लाएगा यहाँ पे, ये 3 लाएगा तो इसके साथ में कितने लाने पड़ेंगे? 3 लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी कितनी होती है? +1। और इसकी कितनी होती है? +3। इसकी कितनी होती है? -1। एक और लिख दो रे, कई बार आ जाता है ये भी। फ्लोरापाइट, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अजीब ही है। Ca5PO4 3F। Ca5PO4 PO4 3.F। हेडिंग लगाओ क्लोरीन के एस्क। दोनों पढ़ के आ गए इसके तो आप। क्लोरीन के 2 एस्क हैं, दोनों पढ़ के आ गए आप। पहला, अरे सबसे पहले इजी लेके आया करो ना। NaCl नमक है, क्लोरीन आ रही है, आ गया अपना। और दूसरा KMgCl3.6H2O, किसका फॉर्मूला है रे? हैं? KCl.Cl2
और डॉट 6H2O। अब एक चीज और देख लो फिर से, तुम्हारी एक चीज का कंफ्यूजन दूर करीते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो चाहे वो लिखा हुआ आ जाए चाहे ये लिखा हुआ आ जाए, दोनों बात मैंने यहाँ दोनों यौगिकों को अलग लिख दिया। ये है आपका पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चाहे मैं दोनों पॉजिटिव साथ को एक साथ लिख दूंगा, और Cl कितने हैं अपने पास? 3 है, तीनों को एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, तो आपको यदि ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो वो गलत नहीं है, ध्यान रख लेना। हाँ, क्या नाम है इसका? कार्ने लाइट। बार बार लिखोगे एस के याद हो जाएंगे, कोई बड़ा खेल नहीं है। ध्यान रखो रे, एक एस का क्वेश्चन पक्का आता है आपके, और सीपीओ में तो गारंटी सुधा आएगा, अभी कह देता हूं। ऐसे दूर दूर से ही आएगा, अब देख लेना। आपको एस बता दूं, आपके सबसे ज्यादा कौन सा आ सकता है सीपीओ में? ये वाला। या तो क्वेश्चन आएगा कार्योलाइट का फॉर्मूला लिखो, या आएगा कि ये है, ये किस, इसका नाम क्या है और इसका कौन किसका एस का है। दो क्वेश्चन दे सकता है अगला, तो नाम आपको कार्योलाइट फिर डॉट लगाई लिख दे किसका एस कह रहे। तो ये ध्यान रखो कि सोडियम का भी दे सकता है, एल्यूमिनियम का भी दे सकता है, और किसका दे सकता है? फ्लोरीन का दे सकता है। सबसे ज्यादा किसकी देने की पॉसिबिलिटी है? एल्यूमिनियम की। सबसे मुख्य एस किसका है? ये एल्यूमिनियम का। सबसे मुख्य एस बताया मैं आपको, एल्यूमिनियम का बता के आया हूं आपको इसका है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली हेडिंग लगाओ, ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन के वैसे कोई एस के नहीं है अरे, मुख्यतः ये दो तरीके से पाया जाता है। या तो ये आपको मिलेगा समुद्र के पानी में, वाटर ऑफ सी, समुद्र के पानी में, और या आपको ये मिलेगा ब्रोमीन लवणों में। ब्रोमीन लवण, साल्ट ऑफ लवण, ब्रोमीन। इसका मुख्य वैसे कोई एस्क नहीं है। ये आपको मुख्यतः कहां से मिलता है? समुद्र के पानी में, या आपको कहां मिल जाएगा? ब्रोमीन के लवण में। आयोडीन में एक बात याद, आयोडीन के दो हैं जिसमें आप एक पढ़ के आ चुके हो। चिल्ली साल्टपेटर किसका था रे? सोडियम का। किसका था? सोडियम का। तो चिल्ली साल्टपेटर। ठीक है, इसके अलावा एक जो अब वाली बात लिखवा रहा हूं ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। इसको आयोडीन को एक चीज और कहते हैं, जो समुद्र की खरपतवार नहीं होती है, ठीक है, तो उसको जो जलाते हैं, जो उससे राख बनती है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है रे? आयोडीन की पाई जाती है। ठीक है, तो समुद्री खरपतवार की राख। तो ये आयोडीन के लिख दो, और इसमें इसके स्टार लगा लेना रे। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि समुद्र की खरपतवार की राख किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? आयोडीन को। नोट लगाओ। वैसे तो क्या लिखवाऊं, ये लाइन में बहुत बार लिखवा के आ गया आपको कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, बहुत बार लिखवा दिए। दोबारा लिखवाऊं? लिख लो, लिखो रे। हाँ, अरे उसमें आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन संचित रहता है साथ में, फॉर्मूले में नहीं आ रहा। और कई आपको कई ऐसे कई दिखा दूंगा ऐसे एस के जिनमें अपन फॉर्मूला लिखते हैं, वो मैन घटकों का लिखते हैं, घटक और भी तो होते हैं। जैसे एक बात तो, आप जितने भी एस निकालते हो उनमें लगभग में क्या पाई जाती है रे? मिट्टी पाई जाती है ना, लगभग में पाई जाती है। तो अपन मिट्टी का फॉर्मूला थोड़ी लिखते हैं साथ में, कहीं नहीं लिखते ना, SiO2 नहीं लिखते ना। ठीक है, तो अपन मुख्य मुख्य घटकों की बात की जाती है। ठीक है,
तो वैसे चिल्ली साल्ट पीटर मुख्यतः किसका है, सोडियम का है, लेकिन यदि अपन आयोडीन का अयस्क लेने जाएंगे तो अपने को यही मिलेगा। ठीक है। नोट में लिखो रे, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। कोष्टक में लिख दो, सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। हेडिंग लगा दो रे, उपयोग। अब साथ में लिखवाऊंगा उपयोग सारे के सारे, सबके चारों के चारों होंगे। पहला उपयोग लिखो, CF2Cl2। क्या नाम है रे इसका, नाम क्या है, डाई क्लोरो डाईफ्लोरो कार्बन। यदि मैं कार्बन नहीं लिखूं तो क्या लिखोगे रे, ध्यान रखना कई जगह कार्बन की जगह क्या लिख देता है रे, मेथेन। क्यों लिख सकता है, क्योंकि कितना कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कई बुकों में इसकी जगह मेथेन लिखा हुआ मिल जाएगा, कार्बन की जगह लिख देना डाई क्लोरो डाईफ्लोरो कार्बन, अर्थात CF2Cl2 बनाने में जिसका औद्योगिक नाम फ्रियोन है, जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इस शब्द को याद रखना है, फ्रियोन। कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये दे देगा तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो CF2Cl2 दे देगा तो आपका नॉर्मल नॉलेज हुआ तो भी आप लिख दोगे कि भाई क्या नाम है इसका, डाईफ्लोरो कार्बन है ना। ठीक है, लेकिन अगले ने लिख दिया कि फ्रियोन का रासायनिक सूत्र लिखो, तब आपके दिमाग में आना चाहिए किसकी बात कर रहा है रे, CF2Cl2 की बात कर रहा है। इसलिए मैं इसका नाम अलग से लिखवा रहा हूँ कि इसको फ्रियोन कहते हैं। आप किसी को भी कब, जैसे मान लो कि अपने गैस डलवाने जाते हैं ना, फ्रिज वरीज की या AC की, ये सब में, इनमें सब में क्या डला हुआ है रे, CF2Cl2 डला हुआ है, फ्रियोन। आप देखना जो गैस वाला कैन आता है, इनका ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बड़े बड़े अक्षरों में नाम फ्रियोन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो उपयोग में, लिख देना क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग कागज और कपड़ा उद्योग में, क्लोरीन का उपयोग कागज या कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में करते हैं। विरंजक के रूप में करते हैं, विरंजक का अर्थ समझ गए ना, रंग निकालना, विरंजक के रूप में करते हैं। क्लोरीन का एक उपयोग मैं आपको लिखा के आया था, किसमें, पानी को शुद्ध करने में, क्लोरीनीकरण वाली अभिक्रिया लिखवाई थी, आपको याद है। ठीक है, तो अगला उपयोग यही लिख दो, क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। एक नोट लगा दो इसी के नीचे, देखो रे, जब क्लोरीन के द्वारा आप पानी को शुद्ध करते हो
तो उसमें शुद्ध करने के बाद में क्लोरीन तो रह ही जाती है ना, उस क्लोरीन को अवशिष्ट क्लोरीन कहा जाता है। क्या कहते हैं रे? अवशिष्ट क्लोरीन। क्लोरीन वाली अभिक्रिया में आप किसको मारते हो जल में? परजीवी और जीवाणुओं को, अर्थात कीटाणु शोधन करते हैं अपन। क्या करते हैं रे? कीटाणु शोधन। अर्थात कीटाणु शोधन होने के बाद जल में जो क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं रे? अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। तो नोट लगाए लिख लो, क्या पता अगला पूछ ले। लिख देना कीटाणु शोधन होने के बाद, कीटाणु शोधन कीटाणु शोधन होने के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन जल में उपस्थित क्लोरीन अवशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। जल में उपस्थित क्लोरीन अवशिष्ट क्लोरीन कहलाती है। मैं फिजिक्स में ब्रोमीन का एक उपयोग लिखा के आया था। फिजिक्स में ब्रोमीन का एक उपयोग लिखा था अपन ने। फोटोग्राफी प्लेट याद है? फोटोग्राफी प्लेट में किसका प्रयोग करते हैं? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। याद है? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो। लिख देना ब्रोमीन या AgBr, क्या नाम है इसका? सिल्वर ब्रोमाइड। ब्रोमीन या AgBr का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आंसू गैस नहीं आती, पुलिस वाले छोड़ते हैं। उसका सबसे मुख्य घटक कौन होता है? ब्रोमीन। तो अगला पॉइंट लिख दो, आंसू गैस का सबसे मुख्य घटक आंसू गैस का सबसे मुख्य घटक टीयर गैस। आंखों में जलन क्यों होती है रे अपने? आंसू गैस से। एक व्हाइट चिल्ली पाउडर आता है, उसका यदि आप ब्रोमीन के साथ उपयोग करोगे ना तो वो क्या करता है? अपने आंखों में जलन करता है। अगला एक ब्रोमीन का उपयोग और लिख दो। ब्रोमीन का उपयोग रंजक व औषधि निर्माण में रंजक व औषधि निर्माण में डाई एंड मेडिसिन। अगला लिखो, डाई कोमा ड्रग्स तथा आइडोफॉर्म के निर्माण में किसका उपयोग करेंगे रे? आयोडीन का उपयोग करते हैं। आइडोफॉर्म नीचे ऐसे कोष्ठक लगा लिख दो, आइडोफॉर्म। लिख देना रोगाणु शोधन में रोगाणु शोधन में
आयोडीन का एक उपयोग और बताओ रे, बहुत पढ़ गए हो तुम लोग 8वीं क्लास से अब तक। हम्म। फिर तो बोलो, दोबारा बोलो, सुने मेरे को। नहीं, एक आप 8वीं क्लास से एक बहुत बार एक बायोलॉजी में इसका एक उपयोग पढ़ के आए हो, बहुत पढ़ के आए हो। घेंगा। घेंगा या गलगंड या ग्वाइटर रोग। किसका उपयोग करते हैं इसमें? रोग के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना रे, तीनों रोग एक ही हैं, बहुत बार कई बार इन्हें अलग अलग नाम से बोल देता है अगला इसको। घेंगा ओब्लिक गलगंड या ग्वाइटर रोग के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं। कौन सी ग्रंथि का रोग है रे? कहाँ पाई जाती है थायराइड? थायराइड कौन सा हार्मोन निकालती है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? इनेमल, एड्रिनल। वाह, यहाँ की ग्रंथि को उठा के कहाँ ले आया भाई जी? यहाँ ले आए। पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती क्या? यदि कोई भी ग्रंथि किसी के ऊपर पाई जाती है बायोलॉजी में तो कौन शब्द का प्रयोग करते हैं? पैरा। एड्रिनल ग्रंथि का भी तो दूसरा नाम है पैरा दिवरक ग्रंथि या दिवरक ग्रंथि। लिखो रे आयोडीन का अगला उपयोग। आयोडीन का उपयोग टिंजर टिंजर के रूप में करते हैं। कोई ऐसा है तो जो तुम में से बायोलॉजी नर्सिंग कर रहा हो? नहीं है कोई? कौन है बायोलॉजी नर्सिंग वाला? है? पीछे तो कोई दिख नहीं रहा। नहीं है? अरे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो एमबीबीएस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं ना, उनको पता होगा टिंजर क्या होता है। किसी को क्विक रेस्पॉन्स करवाना हो ना, क्विक रेस्पॉन्स, तुरंत की तुरंत, ठीक है, कोई दवाई से, तो उसे क्या कहते हैं रे? टिंजर कहते हैं। चाहे वो दवाई कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो इसे कोष्टक में लिख देना दवाई के रूप में। दवाई के रूप में। और टिंजर होता क्या है एक्चुअल में? आयोडीन आयोडीन का 2% एल्कोहल विलियन। देख लो रे, ये दारू है ना, दारू, ये बहुत काम की चीज है। लास्ट में सबको उठाने के काम में यही आती है। आयोडीन का 2% एल्कोहल जो विलियन होता है उसे क्या कहते हैं अपन? टिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं रे? टिंजर। अगला उपयोग लिखा आयोडीन का, लिख देना आयोडेक्स बनाने में। आयोडेक्स बनाने में आयोडीन में आयोडेक्स में आपको एक स्मेल आती है ना, किसकी वजह से आती है रे?
तो इसी के कोष्टक में लिख दो मेथाइल मेथाइल सैलिसिलेट। अरे ये ल है, लेट है, लेट। मेथाइल सैलिसिलेट जो ये होता है ना, इससे आपको वो कौन सी आती है रे, जो गंध आती है अपने को, वो इसकी होती है, मेथाइल की। अगला पॉइंट, उपयोग में। किसी भी घाव पर रोगाणु रोग, किसी भी घाव पर रोगाणु रोधक के रूप में, किसी भी घाव पर रोगाणु रोधक के रूप में आपने, आजकल तो शायद क्या पता आता है कि नहीं आता, एक वो नीले कलर का रसायन देखा आपने, नील, जिसको आप नील दवा, नीली दवा बोलते हो, वो ये उसी की बात कर रहा हूं। तो कोष्टक में लिख दो नीली दवा के रूप में। नीली दवा के रूप में। और लास्ट उपयोग लिख दो आयोडीन का, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त वसा का पता लगाने में, असंतृप्त वसा का पता लगाने में। अब बताऊं, ये उपयोग आप बहुत बार अखबार में पढ़ते हो, और जो लास्ट वाला मैंने लिखवाया है असंतृप्त वसा वाला, अब ये मैंने थोड़ा साइंस की भाषा में लिखवा दिया, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रहा है। आपने कभी बार देखा है कि जो ये मेडिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ये मिठाइयों की दुकान पे छापे मारते हैं, और वहां पता चलता है कि इन्होंने कोई डालडा वालडा या खराब घी या खराब वसा काम में ले रखी है, तो वो पता, वो ही उपयोग है ये। तो वो साथ में किसको लेके आते हैं रे, आयोडीन को। आयोडीन के द्वारा टेस्ट किया जाता है, उससे पता लग जाता है कि जो ये मिठाइयाँ बनी हुई हैं संतृप्त वसा की बनी हुई है या संतृप्त वसा की बनी हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 17 कंप्लीट। हेडिंग लगाओ ग्रुप नंबर 18। कौन सा परिवार कहते हैं रे, नोबेल गैस। कौन कौन आएगा पहले, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 56 या 54, 56 और 88, 54 आएगा, हाँ। 54 और 86। शॉर्ट ट्रिक, हिना, नगीना और करीना के
अक्सरे रंगीन, हिना, नगीना और करीना के अक्सरे रंगीन। बाकी सब कैसे होते हैं रे? ब्लैक एंड। लेकिन इनके कैसे हैं? 2s2। 1s2। 2s2। 2p6। नियोन। 3s2। 3p6। आर्गन। 3d10। 4s2 और 4p6। क्रिप्टॉन। 4d10। 5s2 और 5p6 और जेनोन। 4f14। 5d10। 6s2। 6p6। लिख दिया रे? वैसे अब जितनी भी चीजें है ना ये अब इसमें आएंगी, ये सारी तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो, बस लिखनी लिखनी है। क्योंकि हीलियम की हजारों बार बात हो गई, ऑर्गन की हजारों बार बात हो गई। देखो रे, जो ये जितनी भी अक्रिय गैसें हैं सिर्फ इसको छोड़ दो, हीलियम को। इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। कितने हैं? 2 हैं। बाकी सबके गिन लो रे। 8 8 8 8 और 8, तो सबके कितने इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों के प्रत्येक के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 8। ये कैसी गैसें हैं रे? अक्रिय गैसें हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख दो, ये का यही लिख देना। इन सभी गैसों के संयोजी कोष में इन सभी गैसों के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी गैसों के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़कर अगला पॉइंट, इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं क्योंकि इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं।
अगला पॉइंट, पॉइंट लगाने से पहले हीलियम लिख दो, हेडिंग लगा दो छोटे से, हीलियम। लिख दो हीलियम का पहला उपयोग, लिखो रे, वायु पोतों तथा गुब्बारों में, वायु पोतों तथा गुब्बारों में हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम गैस भरी जाती है। वायु पोतों या गुब्बारों में हाइड्रोजन को छोड़कर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन भारी होती है, क्योंकि हाइड्रोजन भारी होती है। इस लाइन को हजम कर लेना रे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा उठ के। ठीक है, जो वायु पोत होते हैं, ठीक है, और वायु पोत जानते हो, नहीं जानते? अरे वो नाव नहीं आती जो इनको अपन समेट के ले आते हैं, फिर इनको भर देते हैं, फिर वापस पंप किया तो वो नाव बन जाती है। फिर आर्मी वाले लगभग ऐसी चीजें काम में लेते हैं, ठीक है, क्यूक वाले, है ना। तो वो चीजें वो क्या होते हैं, आपके वायुपोत होते हैं। ठीक है, और गुब्बारों में देखो, पहले किसको भरते थे? H2 ही भरते थे पहले, लेकिन अब H2 को किसने रिप्लेस कर दिया है? हीलियम ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे पहले वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते थे? पहले हीलियम भरते थे पहले, ठीक है। और अब कौन बढ़ने लग गए हैं? नाइट्रोजन बढ़ने लग गए हैं। क्यों बढ़ने लग गए हैं? कि नाइट्रोजन क्या होती है? ठंडी होती है। तो ये अब चीजें रिप्लेस हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, लिख देना हीलियम हीलियम ऑक्सीजन, बीच में हाइपन लगाना रे, क्योंकि यौगिक नहीं है कोई, हाइपन लगाना बीच में, यौगिक नहीं है। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग अस्थमा 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 व गोताखोर के द्वारा किया जाता है। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग अस्थमा तथा गोताखोर के द्वारा किया जाता है। जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनको पंप नहीं दिया जाता, वो किसका मिश्रण होता है रे? हीलियम ऑक्सीजन का, ठीक है। और गोताखोर, जो गहरे गोताखोर जाते हैं, तो उनको जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है रे? ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन का। देखो रे, इसमें भी ध्यान रख लेना, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अभी नोट में लिखवा दूंगा वो, कि N2O2 का मिश्रण वाला सिलेंडर नहीं देते हैं। कौन सा सिलेंडर देते हैं रे? HT और HE और O2 वाला मिश्रण वाला सिलेंडर देते हैं, क्योंकि ये क्या है रे? भारी है, और भारी होने से दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दबाव बढ़ गया, दबाव को कम करने के लिए तो किसको मिला रहे हैं? हीलियम को। ऑक्सीजन का अकेले का भी दबाव ज्यादा होता है, इसलिए जो ही ऑक्सीजन में यदि आपने हीलियम नहीं मिलाई तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पूरी के पूरा सिलेंडर एक साथ खाली। तो जो जीने के लिए लेके गया था वो उसके मरने का कारण बन जाएगी रे, ठीक है। और वो तैर के क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा हुआ तो जल्दी उठ जाएगा। इसमें कोई मान लो कोई बच जाए मरने में 5-7 मिनट ले, ठीक है। यहाँ तो मिनट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन उससे भारी है, उससे भारी कौन है रे? ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो क्यों जाएगी ऑक्सीजन, पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा, व्यक्ति क्या हो जाएगी? तुरंत की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो नोट में अगला पॉइंट यही लिख दो, है। अभी और क्या बता रहा था मैं? किसका दबाव ज्यादा होता है? इस दबाव को कम करने के लिए हीलियम मिलाते हैं। इस दबाव को क्या करते हैं? कम करने के लिए किसको मिलाते हैं? हीलियम को मिलाते हैं। यदि आपने नाइट्रोजन मिला दी तो दबाव क्या हो जाएगा? वापिस से
बढ़ और जाएगा, पहले भी ज्यादा था और अब और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हीलियम क्या कर देती है, दबाव को क्या कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि हल्की गैस है। आपको मैंने एक जगह लिखवाया है ये कि हीलियम सबसे हल्की गैस है, ये एक चीज आपको मैं लिखवा के आया हूँ एक जगह आपको। हाँ तो लिखो अगला पॉइंट, इसी में नोट लगाना, पहले लिख देना गोताखोर। गोताखोर N2O2 मिश्रण की बजाय गोताखोर N2O2 मिश्रण की बजाय हीलियम O2 मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे भार में तथा दाब में कमी आती है। क्योंकि इससे भार में तथा दाब में कमी आती है। इतना नहीं है, शायद 25-75 है। तीनों नहीं मिलाते, किसने कह दिया, एनसीईआरटी को कहने दे तू। अरे तो जरूरी थोड़ी कि हर चीज जो वहां लिख दी है N2 मिला देंगे तो बाहर बढ़ और जाएगा, ये सोच के देखना पहले से ही। N2 का बाहर 14 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। दिक्कत देखो बताऊं क्या आ रही है, पहले इसका उपयोग करते थे, ठीक है। कुछ केस ऐसे हुए जब गहराई में जाओगे ना आप, ठीक है, तो गहराई में इसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और दाब बढ़ने से व्यक्ति तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगी, मृत्यु। अनगिनत केस हुए इसकी वजह से, फिर इसको रिप्लेस किया गया इसके द्वारा। हाँ अगला पॉइंट लिखो रे, लिख देना द्रव हीलियम का उपयोग, द्रव हीलियम का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। द्रव हीलियम का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं। अगली लाइन लिख देना हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर, पीछे वाला दोबारा बोलो, हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर मौजूद दूसरा, हाइड्रोजन के अलावा सूर्य की सतह पर मौजूद दूसरा सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व है, दूसरा सबसे अधिक मात्रा वाला तत्व है। ये बात आपको दूसरी बार आ रही है आज, ये पहले भी लिख चुके हैं कि एक नंबर पे सूर्य पे कौन है, हाइड्रोजन, उसके बाद में कौन है, हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन मिलके किसका निर्माण करते हैं रे, हीलियम का निर्माण करते हैं। अगली हेडिंग लगाओ निरियॉन, नियॉन। इसका खोजकर्ता लिख दो रे विलियम राम से। खोजकर्ता विलियम राम से। निरियॉन की एक कंडीशन होती है रे, जैसे देखो O2 है डबल फॉर्म, Cl2 डबल फॉर्म, F2 डबल फॉर्म, नाइट्रोजन डबल फॉर्म, H2 डबल फॉर्म, लेकिन नियॉन कैसी पाई जाती है, सिंगल फॉर्म, एकल परमाणु गैस है। तो पहला पॉइंट एकल परमाणु गैस,
एकल परमाणु गैस। एक मिनट इधर एक चीज बताओ रे, देखते हैं तुम्हें कितना आगे याद है। नियोन चिन्ह व नियोन लैंप कहीं आए थे? साइन ऑफ नियोन नहीं आए? नहीं आए? अरे फिजिक्स में आए होंगे। साइन ऑफ नियोन तो 100% आया, ये क्या पता ना आया हो, ये तो 100% आया, इसका तो दावा कर रहा हूं मैं। नियोन चिन्ह लिखा है मैंने आपको। नियोन चिन्ह लिखवा के आया हूं कि ये एक ऐसी है जिसमें जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर जाती है तो ये चमकती है, इसलिए इसका उपयोग नियोन चिन्ह के तौर पे किया जाता है। जहां भी अपने को किसी गैस की प्रेजेंस का पता लगाना हो वहां किसका उपयोग करते हैं रे? नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। लिखवा के आया हूं फिजिक्स में आपको ये बातें मैं। कौन लिखवाया डो? और मैं शाम को पीडीएफ डालूंगा स्क्रीनशॉट देके, फिर मान जाओगे। अब कॉपी में कॉपी किसकी पकड़ू तो उठा के? ममता तेरे पूरे नोट्स हैं फिजिक्स के। तेरे पूरे हैं, कंप्लीट हैं। चलो ढूंढेंगे आज अभी। अरे आएगा, मैं कह रहा हूँ ना आया है। 100% लिखा है मैंने, चिन्ह लिखवाया है मैंने। मेरे को देखो टॉपिक थोड़ी देर में टॉपिक की भी याद आने दो, क्योंकि मेरे को जो चीज याद आ रही है मैंने कहीं ना कहीं लिखवाई पक्की है। टॉपिक मेरे को याद आने दो, फिर आप ये लाइन लिखो इधर, मैं याद करता हूँ कौन से में आया होगी ये। लिखो, लिख देना यह गैस। नियोन चिन्ह लगाना हेडिंग पहले, उसमें लिखना यह गैस तीव्र तीव्र लाल रंग यह गैस तीव्र तीव्र लाल रंग देती है। कोष्टक में लिख देना रोशनी के रूप में। तीव्र लाल रंग देती है जिसका उपयोग विज्ञापन में किया जाता है। जिसका उपयोग विज्ञापन में किया जाता है। अगला पॉइंट नियोन चिन्ह का ही लिख देना। किसी नली में नियोन गैस के साथ, किसी नली पाइप, किसी नली में नियोन गैस के साथ अन्य गैस मिलाने पर इनका रंग अलग हो जाता है। लास्ट वाले टॉपिकों में लिखवाया होगा फिजिक्स के। करंट वाले टॉपिकों के आसपास किसी ना किसी एक टॉपिक में पक्का आया है, या तो कम्युनिकेशन में आया होगा जहां तक। तो ये जो आपके सेमीकंडक्टर वाले आसपास के टॉपिक है ना, इनमें कहीं ना कहीं मैंने लिखवाया है, नियोन चिन्ह लिखवाया है मैंने, गारंटी शुदा याद है मेरे को।
हाँ, बाद में मैं ढूंढ लूंगा, 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग। अगली हेडिंग हेडिंग लगाओ नियॉन लैंप। अरे मेरे को इतना याद है, मैंने ये लिखवाया है, चिन्ह लिखवाए हैं मैंने, साइन ऑफ नियॉन लिखवाए हैं मैंने, 100% लिखवाए हैं। ये ना लिखवाए हो चाहे नियॉन लैंप ना लिखवाए हो, लिख देना इनका। नियॉन लैंप की हेडिंग लगा दो और इनका लिखो, इनका उपयोग रात में, इनका उपयोग रात में हवाई जहाज और समुद्री सेवाओं, इनका उपयोग रात में हवाई जहाज तथा समुद्री सेवाओं को संकेत देने में किया जाता है। कहीं हो के तो ना ये लाइन सुनते हैं ना, इनका उपयोग रात में, इसके आगे क्या पता क्या क्या सोच लेते ऐसी ऐसी स्माइल दे रहे हैं पीछे से। हाँ, इनका उपयोग रात में हवाई जहाज तथा समुद्री सेवाओं में संकेत में किया जाता है। अब मैं बताऊं रे कौन से होते हैं नियॉन लैंप। आपने आर्मी वालों को एक ऐसे पाइप तोड़ के उसमें रेड कलर की लाइट निकलती हुई देखी है, वो नियॉन लैंप ही है, ठीक है। या गन शॉट करते हैं तो कई बार वो लाइट नहीं जलती हुई जाती, गन शॉट में देखिए ना कि आप संकेत के तौर पे गन शॉट कर देना या ये कर देना, वो कौन सी चीज है वो आपकी नियॉन लैंप, ठीक है। अगला लिखो रे, टाइम हो गया मेरे को पता है, लेकिन ये 4 तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं डी ब्लॉक शुरू करूंगा मंडे को, हैं। हेडिंग लगाओ रे आर्गन, आर्गन। चलो फिर मंडे को ही करवाएंगे, क्योंकि 1-2 बातें ऐसी है तो समझानी पड़ेंगी, तो मैं मान लो कि पूरे 12 बजा दूंगा।